नमस्कार, कशिश न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तू और हम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बुद्धिजीवी समाज के विशिष्ट अतिथि जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव हमारे साथ है। सर, आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। थैंक यू। और साथ ही उनकी धर्म पत्नी पूनम यादव भी हमारे साथ है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और देखिए मैम, हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि आखिर मुलाकात कैसे हुई और आप दोनों के बीच शादी की बात कहां से शुरू हुई? एक्चुअली जैसे आजकल होता है वो हम लोग के टाइम में इतना वो नहीं था, तो हमारी अरेंज मैरिज थी और पेरेंट्स ने मतलब वो करके और देखने का तो उस समय भी होता था, तो मतलब पेरेंट्स ने बात शुरू की, उसके बाद वो जो देखा सुनी कहते हैं जिसे, वो हुआ आप दोनों के बीच। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, पहली बार जब आपके पास तस्वीर आई पूनम मैम की, फोटो को देखकर आपका क्या रिएक्शन था? वो अपने टाइम उल्टा ही में बोलेंगे। अपने टाइम में बहुत सी लड़कियां देखते थे। तो कंपेयर तो करते ही ना, जब फोटो आता है तो अच्छी लगी। तो फिर पेरेंट्स, क्योंकि मैंने तो ये कहा था अपने पेरेंट्स से कि शादी ये भी करूँगा जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा। वो नौकरी लग गई थी तो गए देखने, उनको देखा तो फिर ऐसा नहीं हुआ कि कई बहुत रिश्ते देखे हो, इनको पहली बार देखा और पसंद कर लिया। पसंद आ गई? मतलब पहले आपने कंपेयर किया, बहुत सी लड़कियां आपने देखी, जब आपने मैम को देखा तो वो पसंद आ गई पहली बार? नहीं, बहुत ऐसा था कि सिंपल थी ये, देखने में ऐसा नजर आया कि सिंपल थी। अब के अनुभव अलग हैं। अब के अनुभव अलग है। क्या क्या बदलाव हुआ पहले जब मुलाकात हुई और बाद में जब शादी हुई? तो अब देखिए, वो तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आदमी बाद में जब चीज़ों को समझता है। लेकिन सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि इन्होंने हमेशा लाइफ में जब भी कभी मुश्किल चीज़ें आई तो बहुत सपोर्ट किया। टफ टाइम्स में जैसे कई बार ऐसा होता है कि आदमी कमज़ोर महसूस करता है, पर इन्होंने वो फील आने नहीं दिया। पूनम जी, आप क्या कहिएगा, कितने सपोर्टिव है आपके लिए सर? मेरे लिए क्या, पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और ये तो मैं सबसे मतलब कहती हूँ, जहाँ हम लोग वेटनरी यूनिवर्सिटी से आए हैं, मथुरा से, तो ये जन्म से बाय बर्थ फर्स्ट डे से ही वहाँ पर हैं। वहीं पे इन्होंने पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी के बाहर कभी नहीं गए। वहीं इन्होंने पढ़ाई की, वहीं जॉब किया, वहीं से रिटायर होने से 10 दिन पहले ही यहाँ पे सिलेक्शन हो गया आपका। तो मैं वहाँ के लोग भी जानते हैं, तो उन लोगों से मैं यही बोलती हूँ कि बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट बेटा। मतलब इनके जैसा बेटा हो जाए या मेरे बेटे जैसा बेटा हो जाए तो दुनिया तर जाएगी। बहुत प्यार करने वाले सबको, और ना तो शब्द है ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। आज से पहले इतनी तारीफ सुने थे कभी नहीं। आपने? तो कैमरे पे तारीफ हो रहे हैं। नहीं, तो आप मुझे मालूम है आप अच्छी उल्टा ही बात है। बोलेंगे। अच्छी बात है ये। नहीं, ये बात ही तो सारे लोग वहाँ पे भी बोलते हैं कि इतना मतलब पॉजिटिव इंसान है ना। नेगेटिविटी हमारे घर, जैसे कोई बात होती है ना, लोगों के घर में लोग बात करते हैं, तो बच्चे तो मेरे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये तो फिर भी थोड़ा सा सुन लेंगे, होता ही है भाई, इंसान तो है, जो स्वभाव भगवान ने दिया है कि कुछ तो जब सुनेगा, अच्छा बुरा जैसा भी होगा तो उसी तरह से रिएक्ट करेगा वो। अच्छा होगा तो उसके चेहरे के भाव अलग होंगे, बुरा होगा तो, है ना। तो लेकिन ये इनके नहीं, इस तरीके का नहीं है। बाहर की बातें ज़्यादा सुनना पसंद हमारे घर में होती नहीं है, और बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मतलब किसी की जैसे गलत चीज़ों में वो सारी सब चीज़ें नहीं। चलिए, ये अच्छी बात है। और अमूमन ऐसा कहते हैं कि जब शादी होती है तो लड़की के कई सपने होते हैं, उनका एक ड्रीम लिस्ट होता है। आपके ड्रीम लिस्ट में जिन बातों का जिक्र था वो फुलफिल हुआ है? मेरा बस एक वो था ड्रीम की, जिससे शादी, वो लड़का अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट भी कह रही है आज आपको। हाँ, नहीं तो बताया, उन्हें खुद भी बताया। देखिए, अब ये तो ये इनका अपना नज़रिया है।
स्मार्टनेस के बहुत सारे वो है ना पैरामीटर्स। जी, लेकिन ये है कि पॉजिटिव बहुत है। पॉजिटिव बहुत है। मतलब आपने जिस चीज़ के लिए भी कह दिया, कहीं जाना है, कुछ लेना है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब उसके लिए ना नहीं है। ना मैंने कभी नहीं सुना। और आपके फादर भी थे, मदर फादर, बहुत जैसे कहते हैं ना करोड़ों अरबों में कोई एक होता है, जी, उस तरीके की फैमिली, मतलब बहुत प्यार करने वाले। और आप कह रहे हैं ना कि घूंघट तो मैंने मतलब जो मदर इन लॉज, सॉरी मेरे जो इन लॉज हैं, उन लोगों ने आज तक मुझे कभी पैरों में हाथ भी नहीं लगाने दिया। मुझसे पैर नहीं छुआया आज तक नहीं छुआया। ये बहुत बड़ी बात है जो आप बताइए, पर्दा क्योंकि वर्दा। ये अमूमन होता है जब लड़कियां शादी करके जाती है तो ससुराल पक्ष के लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि जो बहू आए घर में वो घर संभाल ले, जिम्मेदारियां संभाल ले। आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, इस मामले में तो मैं भी, लगता है करोड़ों अरबों में मैं भी एक ही होंगी। हाँ, और ना कभी जो मम्मी पापा हैं, मुझे आज तक मुझे ये नहीं बोला होगा कि मुझे तुम बेटा एक गिलास पानी दे दो लाके। मैं बोलूँगी तो मुझे वो दे देंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं आज तक, कभी नहीं कहा। कभी भी नहीं। और आपके जो पापा थे वो तो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि क्या बताऊँ मैं उनकी तारीफ करूँ। इनसे तो मेरी कम पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? उनका इनकी आर्ट फील्ड है, इनके विचार अलग हैं। हम साइंस वाले हैं। साइंस वाले तो स्टेट सोचते हैं ना। क्यों, आपके पापा के आर्ट्स के थे, वो भी तो डॉक्टर थे। वो बात नहीं होती है। और वो इनको बहुत प्यार करते थे। उनके लिए मतलब हर समस्या का इतना अच्छे से समझाते थे वो, किसी भी चीज को। बहुत अच्छे इंसान थे। अब तो इनका नहीं हमारे सपोर्ट साथ। रहता था आपके हर फैसले में, आपके हर कदम हाँ। में? मैंने आपको बताया तो कि ना तो इनके मुंह में है नहीं, ना बच्चों के लिए किसी, मतलब कोई चीज दुनिया में ऐसे मुझे नहीं लगता कि जो पॉसिबल नहीं है इनके हिसाब से। मतलब बस बोलने मेरे की हिसाब- देरी है बस, और वो सामने हाजिर हो जाता बस है। बस बस बस। इतने लविंग, इतने केयरिंग हैं आप पूरम जी के प्रति? अब वो देखिए, टाइम कंस्ट्रेंट्स और वो सब चीज़ें उसको करती हैं दिक्कत, कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं टाइम का, जी, वो कभी कभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और वो सभी आप जानती हैं ऐसी पोजीशंस में जाके टाइम मैनेजमेंट फैमिली के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी ये कोशिश करते हैं तो हम टाइम साथ बिताना तो अच्छा ही रहता है। वो तो झगड़ा यहाँ पे भी होता है। रोज इसीलिए होता है हाँ, इन इनका बातों पे झगड़े होते कि हैं, टाइम से नहीं। टाइम से नहीं आते हैं। इनका फ़ोन, जैसे मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस तो फ़ोन आ जाएगा, अब ये सुबह आएंगे क्या। बट ये तो होना चाहिए ना, वो केयरिंग नेचर तो होना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि शादी के कितने साल हुए आप लोगों के? 34। 34 ईयर, और उसके बाद भी ये केयरिंग नेचर अगर है पूरम जी का आपके प्रति, ये तो पॉजिटिव साइड है ना? हाँ, बहुत पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइड है। ऊपर मन से बोल रहे हैं या? नहीं, वो पॉजिटिव साइन है। हाँ। एक्चुअली मैं अब टाइम के साथ आदमी बहुत सी चीज़ें सीखता है, और मैच्योरिटी भी आदमी जब कभी मैच्योर, मेरे हिसाब से मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। कंप्लीट मैच्योर तो आदमी कभी होता ही नहीं है। जैसे ज्ञान का है, ज्ञान अथाह वो है, सागर है, हमेशा आदमी को सीखना ही है। तो अभी तो हम चल रहे हैं। अभी बस चल रहे हैं। अब आप पहले टीचिंग लाइन भी था आपका, आप पढ़ाती थी, अचानक से ये फैसला क्यों आया कि आपने छोड़ दिया ये? बच्चे छोटे थे, उनकी परवरिश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से हमने अपने बच्चों को पाला है, इन लॉज ने जितना सपोर्ट किया वो भी बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं समझा, जैसे होता है ना कि बहू आ गई तो अब उसके बच्चे हैं, वो देखे वो करे, ऐसा ये चीज़ तो हमारे घर में है ही नहीं। और एक हमारे घर में लालच नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी, मेरे जो फादर थे वो भी बहुत, जैसे बहुत अच्छे और ईमानदार लोग होते हैं ना, उस तरीके के थे। वो बहुत अच्छे अधिकारी थे। तो हमेशा बोलते थे कि जहाँ कोई मांगेगा तो मैं अपनी लड़कियों की शादी नहीं करूँगा वहाँ पे। जी। तो ये परिवार भी बहुत अच्छा मिला। तो मेरे पापा ने, जब हमारी शादी हुई तो पापा ने पूछा था कि भाई लड़की वाले के पास जितना कुछ होता देता ही, हर ही लोग देते हैं।
लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा था कि आपको क्या चाहिए। तो हमारी जो मदर इन लॉ, उन्होंने बोला कि हमारे घर में सब सामान है, हमें एक सूप आप दीजिए। अच्छा। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज तक कभी भी जैसे आते हैं ना कि रिलेटिव्स, वही होता है लेना देना सबके यहाँ होता है, तो वो कभी भी इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। बहुत किसी ने जिद की होगी तो उसमें से 1 रुपए का सिक्का ले लिया होगा, लेकिन कभी इन्होंने ना मेरे मम्मी पापा से, मतलब कभी हमारे शादी में एक भी पैसे का लेन देन कैसा होता है, कभी भी नहीं। और इतनी अच्छी हमारे दोनों मेरे मम्मी पापा और आपके मम्मी पापा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने आके रहते थे और बहुत अच्छे से। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि शादी दो लोगों की नहीं बल्कि दो परिवार के बीच होती है, और जब वो बॉन्ड स्ट्रांग हो तो जाहिर सी बात है जीवन जीना और आसान हो जाता है। सर, आपके लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि आप कुलपति भी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, साथ ही साथ फैमिली को भी साथ लेकर चलना, कैसे बैलेंस बना पाते हैं? हो जाता है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट है, और टाइम मैनेजमेंट हम लोगों ने सीखा भी है, मतलब पढ़ा भी है और प्रैक्टिकली सीखा है। तो अगर टाइम निकाला जाए तो आप देख ही रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को चला रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितना सक्सेसफुल है सारा सिनेरियो। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट है, फैमिली के कितना टाइम देना है, बच्चों को कहाँ एंगेज करना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वीकेंड्स पे हम लोग ट्राई करते हैं कि बाहर जाएं। तो आदमी 5 दिन 6 दिन काम करता है, तो 2 दिन अगर फ्री रहता है तो फिर दोबारा से फ्रेश होके और काम करता है। तो वो मेरी वो फीलिंग है। वैसे मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स पसंद है, खेल लिया या देख लिया, दोनों चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, और भी बातें करेंगे और रोचक बातें करेंगे। कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब हम जानेंगे पूनम जी और सर से। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में बहुत स्वागत है, और हम बातचीत का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल आपसे ही रहेगा पूनम जी, क्योंकि देखिए बैलेंस की बात आपने कही है, जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती है वो आपने बताया। चूंकि देखिए सर कुलपति है, जाहिर सी बात है काम के सिलसिले में इन्हें कई बार बाहर भी जाना पड़ता है। आप उस वक्त कैसे घर को संभालती हैं, और कभी ऐसा हुआ है कि सर अगर विदेश गए हैं तो आपको भी साथ लेकर जाए? एक बार अमेरिका गए थे हम लोग, ये मेरे को लगता है 16-17 में, 18 में। एक बार दुबई में कॉन्फ्रेंस थी, तब भी बहुत बार होता है, 2-3 कंट्री तो मैं हो आई हूँ, बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं जा पाते हैं, लेकिन आपका तो लगा ही रहता है। और फर्स्ट टाइम आप कब गए थे? 94 में, 94 में स्विट्ज़रलैंड गए थे। उसके बाद लगातार चला ही आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड तो 2 बार हुआ है, दुबई, सिंगापुर, और अभी रिसेंट जापान गए थे। तो हो जाता है मैनेज घर में। और जब आप नहीं जा पाती है तो ऐसी कुछ शिकायत होती है क्या कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रही है? नहीं, ये शिकायत नहीं होती, ये होती है कि वहाँ से कुछ लेके गिफ्ट्स लाते हैं आप मैम के लिए? हाँ। अब लाना पड़ता है, भले ही वो हमें लाना पड़ता है। लाना पड़ता है, भले ही वो एयरपोर्ट से लेना पड़ा। मतलब वो मजबूरी है कि नहीं लाना? नहीं, मजबूरी नहीं, ऐसा देखिए वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है। हाँ। अभी जैसे जापान गया था तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें कहा, मार्केट ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई, और वहाँ पे लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर मैंने मार्केट सर्च किया और लेके आए, पसंद भी आया है ना। पसंद आया। इस पर हम आएंगे कि आपको मैम के पसंद और नापसंद के बारे में कितनी जानकारी, ये हम आपसे पूछेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल आपसे हम जान लेते हैं पूनम जी, चूंकि देखिए जिम्मेदारियों के साथ साथ काम को भी बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। और जब बच्चे छोटे थे, जब आप काम करती थी तो आपने जॉब छोड़ दिया, लेकिन सर चूंकि हमेशा ही बाहर विदेश ट्रिप पे रहते थे, कैसे आप उस वक्त बच्चों को कैसे आपने पढ़ाया, कैसे उन्हें अकेले, चूंकि फैमिली का साथ तो था ही, लेकिन आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी थी? मुझे पता ही नहीं चला जीवन कैसे निकल गया, बहुत सरल और बहुत, क्योंकि जब तक आपके पापा थे, 2011 में डेथ हुई है उनकी, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया हम लोगों को।
कभी भी हमें ज़रूरत होती थी हर बर्थडे पे उनको आना, और हमने कभी भी बोल दिया उनको कि एक भी फ़ोन कर दिया, जबकि वो इलाहाबाद में रहते थे, तो कभी वो ही नहीं बोलते थे कि हम बुज़ुर्ग हो गए हैं कभी। तो वही सब चीज़ें हम लोग भी मतलब सीखी हैं उनसे काफ़ी। और जैसे इनको पाला इनके मम्मी पापा ने, उसी तरह से मुझे भी पाला और मेरे बच्चों को भी पाला उन्होंने। ठीक है। कभी ये चीज़ तो मतलब दिमाग में थी नहीं, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो अब मैं उनको जैसे उनको तैयार कर रही हूँ, नहला रही हूँ, या तो इनकी मम्मी उनका टिफ़िन बनाएंगी, है ना। और पापा जो हैं वो भी बेचारे, जो जैसे उसमें जूते में जो लेस होती है ना, वो मेरे को डालनी नहीं, अभी तक नहीं आती है, ये उन्हीं का काम था। तो डालते थे, फिर कुछ 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 बोलते रहते थे, मतलब बहुत उन्होंने सिखाया। और नॉलेज उनको बहुत थे वो भी डॉक्टर थे, लेकिन उनको कोई सब्जेक्ट मुझे ऐसा नहीं लगता कि जिनकी उनको जानकारी, हिंदी भी उनकी बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ज्ञानी और बहुत अच्छे इंसान थे वो। सर आप क्या मानते हैं कि आप तो चूंकि बाहर रहते थे काम के सिलसिले में, और घर पे आपकी फैमिली और पूनम जी ने ही सब कुछ संभाला, मानते हैं आप कि अगर पूनम जी आपके लिए रोल मॉडल रही, आपकी सपोर्ट सिस्टम रही हर वक्त पे? बिल्कुल रोल मॉडल रहे हैं। दूसरे इनोवेटिव हैं बहुत। जो फूडिंग है, नेचुरल फूडिंग, क्रिएटिव है उसमें बहुत। जो आजकल हम लोग मिलेट्स पे जा रहे हैं, मतलब मोटे अनाज पे, आपने बहुत पहले शुरू कर दिया था, और वो उसका ज्ञान है इनको बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत से अच्छे जो हमारे डाइटिशियन हैं, मेडिकल वाले भी आते रहते हैं मेरे, वो भी कई बार सरप्राइज हो जाते हैं कि आप इतना डीप नॉलेज है आपको नेचुरल फूड की। और इनके कुकिंग खुद करना पसंद करती हैं, क्योंकि खुद बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और कुछ प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छी है। दूसरे इनकी एक क्वालिटी जो मुझे सबसे बढ़िया लगा, वो इनको कुक करके दूसरों को खिलाने में मज़ा आता है। वो पड़ोसी जो खुश रहते हैं। सर आपकी अगर मैं बात करूं तो कुलपति के साथ साथ कई अब जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ा दी गई है, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि छात्रों का भविष्य आपके हाथ में है। हम आगे आने वाले दिनों में और क्या बदलाव देखेंगे, चाहे वो हम आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की बात करें या बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की? देखिए, शिक्षा में अब बहुत बदलाव हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बिहार थोड़ा पीछे था, लेकिन अब आगे बढ़ गया है। और आने वाले समय में, मैंने पहले भी आप लोगों से इंटरेक्शन किया है, पॉलिसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी मैं हूँ। आने वाले बिहार बहुत फ्यूचर ब्राइट है। हम नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहार में, और मुझे लगता है कि जो चेंजेस हम इस विश्वविद्यालय में कर रहे हैं, धीरे धीरे नोडल सेंटर हमारे कई यहाँ पे आ गए हैं, जिससे हम और यूनिवर्सिटीज़ को उन चीज़ों को जो हमको दी गई हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाए, या हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ नए कोर्सेज अब इस साल से शुरू हुए हैं, कुछ नए और हो जाएंगे जो कहीं नहीं है बिहार में। आने वाले टाइम में हम बहुत आगे रहेंगे। जैसे आपका AI है, या ड्रोन टेक्नोलॉजी है, या हमारे अपने सेंटर्स रिवर स्टडीज़, डॉल्फिन है, या आपको मैंने पहले ही बताया था कि रिवर स्टडीज़ और डॉल्फिन्स में जो स्टडी हो रही है, MTech का हमने कार्यक्रम शुरू किया, और फर्स्ट टाइम में उसमें 24 सीट थी, 24 भर गई। उसके बाद भी मेरे पास सिफारिश आ रही थी कि आप बच्चे और ले लीजिए। इंटरनेशनल लेवल पे उसका रिकॉग्निशन हो गया। ऐसी नैनो साइंस है, कई सारे सेंटर्स हमारे बहुत एक्सेल कर रहे हैं, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट। बिल्कुल। पूनम जी, आपके लिए कितना वो प्राउड भरा मोमेंट होता है, क्योंकि सर को कई बार सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें कई जिम्मेदारियां भी समय के साथ उनकी बढ़ाई जा रही है, आप कैसा फील करती है उस वक्त? मुझे एक पत्नी होने के नाते और क्या कहते हैं तो अच्छा लगता ही है। मुझे सबका अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
बिहार आकर कैसा लग रहा है ये पहले बिहार बताइए, आकर- यहाँ का कल्चर और यहाँ लिट्टी चोखा खाया है आप लोगों ने, कैसा लगा? खाया है और बनाया, पहले से खा रहे हैं मथुरा से ही, पहले से भी खा क्योंकि रही है। इधर खा रहे बनाना हैं। आता है लिट्टी हाँ, चोखा? बनाना आता है। मैम के हाथ का लिट्टी चोखा खाया है सर आपने? जी खाया है वहाँ से, वहाँ पे भी कई बार एक्चुअली जो कुक ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना, लिट्टी चोखा से मिलता जुलता हमारे यहाँ भी बनता है, तो वो तो बनाती है। बाटी, वो हाँ, बाटी। दाल बाटी, दाल बाटी चोखा। दाल बाटी, बात इसको नाम दूसरा दे देते हैं। तो वो हमारे यहाँ बनता है, मथुरा में भी बनता था, हम्म, लेकिन यहाँ जो बनता है उसका टेस्ट अलग है। अभी हमने, आप शायद उस पर आए होंगे, हमने बिहार के व्यंजन हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइज किया था हमने इवेंट, उसमें सारे व्यंजन बनाए थे और वो सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम। तो नेचुरली बहुत अच्छे, बिहार का तो खैर अलग ही हुआ है। नहीं, यहाँ पे जैसे कच्चा तेल हाँ, उसको उसका- डालते हैं ना, वो उसका जो अरोमा होता है ना, हाँ। खुशबू जो उसकी है। आपको आदत नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, मैं तो यहाँ देवरिया में रही हूँ ना, तो सैलेड में भी डालते हैं। जैसे अब क्या बोलना चाहिए, जैसे फॉरेनर्स, अब हम लोग की तरफ भी ऑलिव ऑयल आ गया है, तो उसको ड्रेसिंग के लिए तो यूज़ किया जाता है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे सरसों का तेल ड्रेसिंग के लिए, जैसे ड्रेसिंग की तरह ही होता है वो। जैसे क्योंकि उसमें बिहार डाला का, आपने, देखिए बिहार में लिट्टी चोखे में, उसमें चोखे में डाला या सैलेड में डाला, उस तरीके से। नहीं, बिहार का अब जैसे अभी यहीं के एक सांसद थे, माननीय सांसद जी थे, वो परसों राज्यसभा में बोल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने बताया कि वहाँ का वो मशहूर है, वहाँ का वो मशहूर है। तो मुझे भी नहीं मालूम था कि वहाँ का भागलपुर का ये मशहूर है। खाने में भी बहुत सी चीज़ें हैं, हाँ, और ये आपका मखाना एक्सपोर्ट हो रहा है, जी। और वो भी इतना कैल्शियम रिच है, मोदी जी खुद खाते हैं, तो बहुत रिच है कल्चरली बिहार, खान पान में भी और वैसे भी। बिल्कुल। और अब वक्त है हमारे इस खास कार्यक्रम के रैपिड फायर सेगमेंट का, और इसमें बिना समय लिए आपको तुरंत जवाब देना होगा। और पहला सवाल सर आपसे रहेगा, पूरब जी का बर्थडे कब है? मेरे ख्याल से 1971 का है। डेट? रैपिड है सर, आपको जल्दी जवाब देना होगा। इनका याद नहीं रहता है मुझे। याद नहीं है बहुत इससे भी भी। झगड़ा भी होता है। अब क्या कहिएगा, याद ही नहीं है? कोई बात नहीं। आपको याद है सर का बर्थडे? हाँ, 9 जनवरी 9 जनवरी। 1962। कोई बात नहीं। मैम का फेवरेट कलर? इनका ऑरेंज। नहीं, कह रही है नहीं। चलिए ठीक है, बोलिए। ऑरेंज से रिलेटेड है। सर का फेवरेट कलर क्या है? इनका मोव, और ये पैरेट ग्रीन पैरेट ग्रीन। है ना, ओके। पहली बार पिंक। कहाँ घुमाने ले गए थे शादी के बाद? हम लोग गए थे उदयपुर, राजस्थान। हाँ, राजस्थान में। और वो झीलों का शहर है। ओके। पहली बार डेट पे आप कब गई सर के साथ, और कहाँ गई थी? पहले डेट कहाँ होती थी? शादी के बाद, जब फर्स्ट पहली बार आप लोग गई हो खाने पे या कहीं? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक बार देखा और बस शादी हो गई। तो बीच का गैप था, फोन से बात होती थी। फोन से बात होती थी? हाँ, फोन से बात होती थी। ओके। हमारे घर तब मतलब वो था, लैंडलाइन होता है ना, लैंडलाइन था। लैंडलाइन पे बात होती थी? लैंडलाइन पे बात होती थी। पहली मूवी साथ में आप लोगों ने कौन सी देखी? याद करना मुश्किल है। कौन सी मूवी साथ में आप लोगों ने, लास्ट मूवी कौन सी देखी है? लास्ट तो अभी देखी आगरा में, कौन सी थी वो, प्रीति सेनन की एक आई है ना, कौन सी फिल्म है एक, ओके, तेरे इश्क में। हाँ, तेरे तेरे इश्क में प्रीति सेनन की। अभी लास्ट मंथ ही देखी थी। ओके। आप दोनों में कौन रूठता है और कौन मनाता है? यही रूठती हैं नेचुरली, लेडीज ज़्यादा रूठती हैं। मनाता कौन है? यही बनाते हैं। ये मनाते हैं। अच्छा, सॉरी कौन पहले कह देता है? मैं कभी सॉरी नहीं, मैं कोई काम ही नहीं करती ऐसे जो मैं सॉरी बोलूं। सच में मैं पूरी हाँ। कोशिश ये करती हूँ। कोशिश क्या, ये तो उनको भी मालूम है कि मेरे को सीधी सीधी बातें पसंद है। कहने का मतलब ये है कि मुझे टेढ़ा मेढ़ा घुमा के या झूठ बोल दिया या बात सर बना घुमा दी के या कहते कुछ, हैं?
नहीं, ये कभी कभी जैसे ट्विस्ट कर देते हैं। हाँ, जैसे अब क्यों लाए करते हो सर आप ऐसा? देखिए आप ट्विस्ट करके अगर किसी को कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए और ट्विस्ट। फिर जब इनसे नहीं बात संभलती है ना, तो फिर मेरी बेटी और वो दोनों को लेके आते हैं बीच में कि अब ये ओके, हमारे कल्चर में कहा जाता है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो आप क्या कहकर बुलाती है सर को? नहीं, मैं तो लेती हूँ नाम। नाम से बुलाती है? नहीं, वैसे सामने बैठ के नहीं लूंगी, लेकिन जैसे किसी से बात करती हूँ तो मैं बोलती नहीं, हूँ कुछ ऐसा नहीं है कि सुनिए जी, हाँ, आइए सुनिए जी, सुनिए सुनिए जी। सुनिए, हाँ, आप क्या कहते हैं आपको? मैं तो नाम ही लेता नाम हूँ। लेते नाम ही लेके कुछ ऐसा निकनेम आपने रखा है? नहीं। पूनम ही बुलाते हैं। आपके फादर बोलते थे, जो मम्मी है उनको मैडम बोलते थे, वो घर में भी मैडम बोलते थे वो। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सर मेरा रहेगा, शादी की डेट क्या है? 6 नवंबर 1992। सही है, सही है। एनिवर्सरी याद रहता है सर को? हाँ, याद रहता है। याद रहता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और आखिरी पे एक मैसेज जो अभी के यंग जनरेशन को एज अ कपल आप बताना चाहिएगा कि शादी के बाद उन्हें कैसे फैमिली बैलेंस करना चाहिए, अपने पार्टनर के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। देखिए आजकल जनरेशन गैप होता है, लेकिन सोसाइटी जो अब आजकल के बच्चों को मैं बताता भी हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हस्बैंड वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको एक्शन कल्चरल चेंजेस हैं, लेकिन उसको जितनी आप बॉन्डिंग स्ट्रांग रखेंगे तो आप आगे बढ़ने में, आपको अकेले अगर आप चलेंगे तो दिक्कत होगी। हमारी सोसाइटी और इंडियन कल्चर के हिसाब से बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि अपने जो रूट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स के रूट्स हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर नई एडॉप्शन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसको वेस्टर्न वर्ल्ड को एडॉप्ट करने में, और हो सकता है आप सक्सेसफुल नहीं रहे। अब पूनम जी आप क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही बोलना चाहूँगी यंग जनरेशन से कि पेरेंट्स जो आजकल चल रहा है लिव इन रिलेशन, वो सब चीज़ बहुत गलत है। शादी करिए, सोच समझ के करिए और उसको निभाइए। मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। और एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए। जीवन है, उसमें हर तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, कभी ऐसा नहीं होता कि हमेशा सबका अच्छा ही होता है। तो उस पीरियड को निकाल के, मिलजुल के निकाल लोगे तो आप अच्छा ही वो होगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम मैं तुम और हम में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शरद कुमार यादव और उनकी धर्मपत्नी पूनम यादव, जिन्होंने एक पॉजिटिव संदेश दिया और इस कार्यक्रम के जरिए एक मैसेज भी दिया है हमारे यंग जनरेशन को। इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।